श्री गणेशाय नमः। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार महादेव जी ने देवी पार्वती को पुण्य व्रत का विधान और उसकी कथा बताई थी। तब देवी पार्वती ने उस व्रत को विधि विधान से किया और श्री हरि की स्तुति की। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, पार्वती जी द्वारा की गई उस स्तुति को सुनकर करुणा निधि श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन कराए। उस समय पार्वती जी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में लीन थी। उन्होंने उस तेजो राशि के बीच सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर, जो बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की माला से सुशोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथों में वंशी शोभा पा रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी। शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे उस सुंदर रूप को देखकर देवी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र प्राप्ति की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभिष्ट सिद्ध कर दिया। फिर वह तेज अंतर ध्यान हो गया। तब देवताओं ने सनत कुमार को समझाया और उन्होंने उमा रहित दिगंबर शिव जी को प्रसन्न चित्त करने वाली पार्वती जी को लौटा दिया। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न और विभूषण और स्वर्ण दान दिया। ब्राह्मणों, देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया। सर्वप्रथम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजे बजवाए गए, मांगलिक कार्य करवाए और फिर श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए गए। इस प्रकार देवी ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। फिर अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुवासित थे, बारी बारी से सबको देकर शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। फिर पार्वती जी ने एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुनि ने उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप रखा। भाव से वह रूखा था, शरीर मैले वस्त्रों से ढका था। उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे। वह तृष्णा से परिपूर्णतः पीड़ित था। उसका शरीर कमजोर था। वह उज्जवल वर्ण का तिलक धारण किए हुए, उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के उस अत्यंत वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। तात, आप तो करुणा के सागर हैं, इसलिए मुझ पर दया कीजिए। तृष्णा से अत्यंत पीड़ित व्रत की ओर जरा देखिए तो सही। महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठिए और मुझे स्वासित जल और अन्न प्रदान कीजिए। गिरिराज कुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। माता, ओ माता, आप तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़े ही हूँ, इसलिए शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस प्रकार भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिवजी पार्वती जी उठे। उसी समय शिवजी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध और अत्यंत दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी। वह डंडा लिए हुए था। उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके होठ, कंठ और तालू से सूख गए थे और वह बड़ी ताकत लगाकर उन दोनों को प्रणाम कर उनकी स्तुति कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वह मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले, प्रिय, यह बताओ, इस समय मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ पर है।
और आपका नाम क्या है, जल्दी बतलाइए। देवी पार्वती जी बोली, आप कहाँ से हैं? आपका आना हुआ ये मेरा परम सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे हैं। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, इसलिए आज तो मेरा जन्म भी सफल हो गया है। ब्राह्मण देवता अतिथि के शरीर में देवता ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, इसलिए जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया उसने मानो तीनों लोकों की पूजा कर ली। और अतिथि के चरणों में तो सदा तीर्थ भी विद्यमान होते हैं, इसलिए अतिथि के चरण प्रक्षालन से अर्थात पैर धोने वाले जल से निश्चय ही समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त होता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। इसलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन जिसने कर लिया उसके द्वारा मानो धरती पर संपूर्ण महादान कर दिया गया हो, क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं और उनके अलावा अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर में अतिथि अपमानित होकर लौट जाता है उस गृहस्थ के पितर देवता अग्नि और गुरुजन भी उससे अपमानित होकर उसी अतिथि के पीछे पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभिष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, उनका आदर सत्कार नहीं करता, वह बड़े बड़े पाप को प्राप्त कर लेता है। जिसे सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे वेदज, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, इसलिए वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता मैं भूख से प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने ऐसा भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त आहार रहित और उपवास वृत्ति होता है तब वह अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? अगर वह त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको जरूर खिलाऊंगी, आप बस मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सूरते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत प्रायण आपके पुण्य व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, इसलिए उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठान को खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ है उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी देवी देवताओं का कहना है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं और पुत्र के भी 5 प्रकार होते हैं। विद्यादाता अर्थात गुरु, अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता और कन्यादाता यह मनुष्यों के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी जननी स्तनदात्री अर्थात धाय पिता की बहन अर्थात बुआ, माता की बहन अर्थात मौसी, सौतेले माता, अन्न प्रदान करने वाली अर्थात 5 और के पुत्र वधू यह भी माताएं कहलाती हैं। वृत्य शिष्य दत्तक वीर्य से उत्पन्न अर्थात ओरस और शरणागत यह 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां ओरस पुत्र धन का भागी होता है। हे माते, मैं आपका पुत्र हीना अनाथ ही हूँ, वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय मैं भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे गिरिराज किशोरी, अन्न में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम प्रकार के पके हुए फल, आटे से बने हुए तरह तरह के पदार्थ, काल दिशा अनुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ, विशेष दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, आगजनी का भात, घी में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कपूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ ताबुल, अत्यंत निर्मल और स्वादिष्ट जल, इन सभी स्वासित पदार्थों जिन्हें खाकर मेरा शरीर सुंदर हो जाए मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारे संपत्तियों के दाता और त्रिलोकी के सृष्टिकर्ता हैं। आप संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए आप मुझे रमणीय सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि, शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि के सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए।
सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिय और सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। इसलिए आपके लिए, अपने पुत्र के लिए भला कौन सी वस्तु अदेय है। मैं उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है और वे भोग शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख और दुख के कारण होते हैं। जगदम्बिके, ना किसी से दुख होता है ना सुख, सब अपने अपने कर्म का ही भोग है। देवी, आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी और समस्त कर्मों का फल देने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप में आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। हे परमेश्वर, इस प्रकार अंतर्ध्यान होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती जी की शैया पर जा पहुंचे और जन्मे हुए बालक की तरह घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा अत्यंत सुंदर और शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमा की तरह उद्दीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसी की ओर देख रहे थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव के समान उसका शरीर अत्यंत सुंदर था। उसका अनुपम मुख शरद पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल के जैसे उसके सुंदर नेत्र थे। ओष और अधर सुर्ख लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिंब फल भी लज्जित हो जाता था। संपूर्ण त्रिलोकी में कहीं कोई उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार रमणी शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। वह नन्हा शिशु कौन था, यह जानने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।